हेलो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो जैसे ही आप उसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है आईपीओ, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये आईपीओ नाम की टर्म। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको आईपीओ को बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे और आईपीओ से रिलेटेड आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो आईपीओ सीरीज के 2 लेक्चर आएंगे, 2 वीडियो आएंगे। ये फर्स्ट है। इस फर्स्ट वीडियो के अंदर हम आईपीओ क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। और सेकंड जो इसका वीडियो आएगा आईपीओ का, उसमें हम ये सीखेंगे कि आईपीओ में पैसा लगाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि आपको लॉस नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क तो रहता है। उसका एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, उसी में सब कुछ है। फुल फॉर्म है इसकी इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, ऑफरिंग। सो यहां पर पब्लिक ऑफरिंग से तो आप अच्छे से भली भांति परिचित हैं। पब्लिक को कुछ ऑफर करना है ना। तो घर में गेस्ट आते हैं उसको कुछ ऑफर कर देना, चाय ऑफर करना, टी कॉफी ऑफर करना, तो बस पब्लिक को कुछ ऑफर करना। इनिशियली मतलब फर्स्ट टाइम, पहली बार ऑफर करना, इनिशियली ऑफरिंग। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आए, उसको फर्स्ट टाइम आप कुछ ऑफर कर रहे हैं तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद दिन भर तो फिर आप कितना ही ऑफर कर लो बार बार, वो इतना मज़ा नहीं आता है जितना फर्स्ट टाइम ऑफर करने में मज़ा आता है और सामने वाले को। तो ये अब ये हमारे घर के गेस्ट तो है नहीं, यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनीज और शेयर मार्केट की बात चल रही है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जब वो अपने शेयर फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर करते हैं तो उसको आईपीओ बोलते हैं। ठीक है, अब आईपीओ को अगर अच्छे से समझना है और आईपीओ से आगे एक एफपीओ भी आता है, उसको अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। जो हमारा मार्केट है, कैपिटल मार्केट। कौन सा मार्केट? कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये कैपिटल मार्केट जो हमारा है ये 2 टाइप का होता है। एक वीडियो के अंदर मैं पहले भी बताया था, तो वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आईपीओ नाम की चीज है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी जड़ क्या है, इसकी नींव क्या है। ओके, अगर जड़ समझ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो एक होता है हमारा यहाँ पर प्राइमरी मार्केट। कैपिटल मार्केट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। अब अच्छे से समझना इन दोनों मार्केट को, आपको समझ में आ जाएगा कि आईपीओ क्या है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है, जो कंपनी होती है, जो भी कंपनी शेयर इशू करके फंड रेज करना चाहती है पब्लिक से, तो वो कंपनी जो होती है, अधिकतर पब्लिक कंपनी ही होती है, वो पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर देती है। क्या कर देती है? शेयर इशू कर देती है। किसको? पब्लिक को। डायरेक्ट, डायरेक्ट शेयर किसको इशू कर देती है? पब्लिक को इशू कर देती है। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर जब कोई कंपनी अपने शेयर इशू कर देती है पब्लिक को, शेयर इशू कर देती है किसको? पब्लिक को, तो इसी को ही बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी फर्स्ट टाइम डायरेक्ट शेयर इशू कर रही है पब्लिक को और पब्लिक से फंड रेज कर रही है, पैसा ले रही है। और ये लोग जो 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 पब्लिक में कंपनी का शेयर खरीदेगा, यानी कि आईपीओ के लिए अप्लाई करेगा और आईपीओ खरीदेगा, वो कंपनी का बन जाएगा शेयर होल्डर। और उसका पैसा कहाँ लग जाएगा? इस कंपनी के अंदर। उस पैसे से कंपनी क्या करेगी? अपना बिजनेस करेगी। और शेयर इशू करके फंड रेज करके कंपनी अपना या तो बिजनेस का एक्सपांसन करती है, या नई फैक्ट्री लगाती है, या कोई नया जो है सेक्टर के अंदर एंटर होती है, तभी तो उसे बहुत बड़ा फंड चाहिए होता है। मान लेते हैं कंपनी ने 1 करोड़ शेयर इशू कर दिए, कितने? 1 करोड़। और एक शेयर की उसने प्राइस रख दी अगर 1000 रुपीज। ठीक है, तो अब पब्लिक ने, किसी ने 10,000 शेयर खरीद लिए, लॉट में होता है आईपीओ, हमेशा लॉट में निकलता है, कम से कम भाई 10 शेयर खरीदने ही पड़ेंगे। तो 10,000 रुपये लगा दिए किसी ने, है ना। किसी ने 2 लॉट खरीद लिए, 1 लॉट खरीद सकते हैं, 2 लॉट खरीद सकते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। तो मान लेते हैं पूरा का पूरा कंपनी के पास में पैसा कितना आ गया? 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ का कंपनी क्या करेगी? इस 1000 करोड़ का कंपनी करेगी क्या? किस ऑब्जेक्टिव के लिए, किस उद्देश्य के लिए ये शेयर खरीदे गए थे, उस ऑब्जेक्टिव, उस उद्देश्य के लिए कंपनी उसको खर्च करेगी।
या तो मैं कह रहा हूँ ना नई फैक्ट्री लगाएगी, या कोई नया बिजनेस लगाएगी, या कोई नया एडवेंचर क्या बोलते हैं नया एंटरप्राइजेज स्टार्ट करेगी, है ना, नया सेक्टर के अंदर एंटर हो जाएगी, तो वो उससे बिजनेस करेगी। और ईयर एंड पे इन शेयर होल्डर को क्या मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो। ओके, सो बस कंपनी का यही मामला खत्म हो गया। कंपनी अपना पैसा 1000 करोड़ लेके चली गई और बिजनेस उससे करने लग गई, और उसी लिए उसने शेयर इशू किए थे पब्लिक से फंड रेज करने के लिए। ओके, अब आइए बेटा सेकेंडरी मार्केट। अब ये लोग जो है, ये कंपनी जो होती है ना, ये लिस्टेड होती है कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, जिसको हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं, स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट में कंपनी क्या होती है, लिस्टेड होती है, मतलब रजिस्टर्ड होती है। जैसे एनएसई हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मेन ये दो हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब ये जो लोग हैं, इनका पैसा कहाँ है, इन शेयर होल्डर्स का पैसा कहाँ लगा हुआ है, कंपनी के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें से अगर किसी को अपना शेयर बेचना हो तो वो कंपनी को जाके थोड़ी बोलेगा वापस कि लो ये मेरा जो है शेयर लो, मुझे मेरे पैसे तो नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनी को 1000 करोड़ मिल गए, वो उसने खर्च कर दिए, वो बिजनेस कर रही है उससे। फिर भी अगर किसी को अपना उसका शेयर है वो बेचना चाहता है, तो वो कहाँ आएगा बेचने के लिए, वो आ जाएगा फिर सेकेंडरी मार्केट के अंदर, यहाँ पर। तो जिस जिस बंदे को अपना शेयर सेल करना है वो यहाँ आ जाएगा। और ऐसे बंदे जिनको पहले शेयर नहीं मिला था और अब वो खरीदना चाहते हैं, अब वो उसको बाय करना चाहते हैं, तो वो कहाँ आ जाएंगे, शेयर मार्केट के अंदर। तो जिनके पास आईपीओ से शेयर जिनको मिला था, वे अपना शेयर एनएसई, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट के अंदर आके अपना शेयर बेच सकते हैं, और जिनको अब खरीदना हो वो आके खरीद सकते हैं। इनको अब कंपनी से मिल नहीं सकता, क्योंकि आईपीओ एक बार ही निकलता है, बार बार नहीं निकलता है, और इनको पैसों की जरूरत होती है, ये बेच सकते हैं। तो दोनों की जरूरत पूरी कर देता है शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर है, जैसे 1000 रुपये में आईपीओ निकला था, उस 1000 रुपये की प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर या नीचे होती रहती है। ओके, अगर डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। अगर किसी शेयर की है, जैसे ये 1000 रुपये का एक शेयर है और ये यहाँ पर लिस्टेड है, यहाँ पर अगर सेलर ज़्यादा आ गए और बायर कम है, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेचने वाले बहुत है और खरीदने वाले बहुत कम है, तो उसकी प्राइस अपने आप ही क्या आ जाएगी, डाउन आ जाएगी। अगर उल्टा हो जाए तो बेचने वाले बहुत कम है और खरीदने वाले बहुत बैठे हैं, हर प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, तो उसकी प्राइस अपने आप ऊपर नीचे चली जाएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पूरा शेयर मार्केट काम करता रहता है, सेकेंडरी मार्केट। अब देखो इनके नाम से, प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या हो गया, जहां पर फर्स्ट टाइम प्राइमरी इनिशियली शेयर इशू होता है, कंपनी डायरेक्ट इशू करती है पब्लिक को, तो वो हो गया प्राइमरी मार्केट। एक बार जो शेयर इशू हो चुके हैं, पब्लिक के पास पहुंच चुके हैं, अब पब्लिक आपस में उसको कभी खरीद रही है, कभी बेच रही है, कभी खरीद रही है। जैसे मेरे पास मैंने कोई आईपीओ खरीदा, मेरे पास उसके शेयर पड़े, मैंने आज बेच दिए, कल मैं वापस खरीद लूंगा, फिर मैंने बेच दिए, फिर मैं खरीद लूंगा। वो मैं छोटा सा मेरा प्रॉफिट के लिए कर सकता हूँ, है ना, कि भाई प्राइस बढ़ेगी मुझे लगता है तो मैं अभी खरीद लूंगा, मुझे लगता है प्राइस कम हो जाएगी तो मैं अभी बेच देता हूँ। तो वो सेकेंडरी हो गया ना फिर मैटर, है ना, बार बार बेचना खरीदना। तो यानी कि कह सकते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर जो फ्रेश गुड्स होता है, जो फ्रेश शेयर होते हैं वो मिलते हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो सेकेंड हैंड आइटम्स होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो बस ये सीधा सा है। अब वास्तव में शेयर कोई सेकेंड हैंड नहीं हो जाता है, मतलब उसको खरीदा और बेचा बार बार सेकेंडरी मार्केट में जा सकता है। ओके, ठीक है। अब सुनो, अब आईपीओ लोग क्यों खरीदते हैं और आईपीओ से पैसा कैसे कमाते हैं, तो समझना। यहां पर मान लेते हैं एक है मिस्टर, ये वाला मिस्टर है, इस मिस्टर का नाम मैं कर देता हूं, ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने आईपीओ, इस कंपनी ने निकाला, एबीसी लिमिटेड ने आईपीओ निकाला, तो मिस्टर एक्स ने वहां से कितने शेयर खरीद लिए, मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने 100 शेयर खरीद लिए, और मिस्टर एक्स ने 100 खरीद लिया, 10 मान लो, इजी समझ में आ जाएगा। मिस्टर एक्स ने खरीदे थे 10 शेयर, एक शेयर कितने रुपए का, 1000 रुपये का, तो मिस्टर एक्स के कितने लग गए, 10,000 रुपये लग गए। अब मिस्टर एक्स ने इसलिए खरीदे थे क्योंकि मिस्टर एक्स को लगता है ऐसा कि जब ये आईपीओ कंप्लीट हो जाएगा और कंपनी जो है पूरे शेयर इशू कर देगी, उसके बाद ये आईपीओ जो है, यानी कि जो ये शेयर्स है, ये कहाँ लिस्टेड हो जाएंगे, सेकेंडरी मार्केट में, एनएसई या बीएसई पर। और वहाँ पर मिस्टर एक्स को लगता है कि जब ये शेयर मार्केट में शेयर लिस्टेड होगा तो वहाँ पर इसकी प्राइस बढ़ सकती है।
है ना, उसको लगता है ये शेयर जो है 1000 रुपये का शेयर जो है ये 1500 का हो जाएगा। उसको ऐसा लगता है कि कंपनी अच्छी है और इधर उधर से उसने सुना भी है और आईपीओ में हमेशा प्राइस बढ़ती ही है, ऐसा उसको लगता है और वो 5000 रुपये कमा लेगा। कैसे? यहाँ पर मान लेते हैं अगर मिस्टर एक्स ने जैसा सोचा वैसा हो गया और यहाँ मान लेते हैं मिस्टर आ गया बेचने के लिए, यहाँ पर लोग है खरीदने के लिए, बेचने वाले कम है खरीदने वाले ज़्यादा है, तो सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पर मान लेते हैं शेयर लिस्टेड होते ही 1100 हुआ, थोड़ी 1-2 दिन के अंदर वो शेयर जो है 1500 में पहुँच गया। जैसे 1500 में पहुँचा, मिस्टर एक्स के पास 10 शेयर थे, मिस्टर ने बेच दिए, एक्स ने और किसी और ने खरीद लिए और मिस्टर एक्स को कितने मिल गए? 15,000 रुपये, है ना। 10 मल्टीप्लाई बाय 1500 रुपीज़ करो, कितना आ गया? 15,000। मिस्टर एक्स ने आईपीओ खरीदा कितने में था? 10 में। मिस्टर एक्स में उस आईपीओ के शेयर बेचे कितने में? 15 में। तो मिस्टर एक्स का प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000 रुपये। तो इस ऑब्जेक्टिव से, इस उद्देश्य से 95% लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं। 95% लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत कम पैसा लगाते हैं लोग। इंडिया के अंदर यही तो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते हैं, शॉर्ट टर्म ज़्यादा करते हैं, फटाफट पैसा कमाना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया, जैसे ये मिस्टर वाई है, इसने भी खरीदे थे 10 शेयर 10,000 रुपये में, लेकिन इसको कोई बेचने नहीं है शेयर मार्केट के अंदर जाके। ये तो उस कंपनी के शेयर अपने पास में रखेगा और उसके बाद में कंपनी बिजनेस करेगी, उससे जो डिविडेंड आएगा वो कमाएगी, या फ्यूचर में 5-10 साल बाद में जब शेयर बहुत महंगा हो जाएगा तब वो बेचेगी। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन ऐसा केवल 2% लोग भी नहीं करते हैं, उससे भी कम लोग ऐसा करते हैं। 98% लोग जो है वो तो बस आईपीओ इसलिए खरीदते हैं ताकि यहाँ से शेयर खरीदेंगे और फिर सेकेंडरी मार्केट के अंदर यानी कि बीएसई और एनएसई पे जब वो शेयर लिस्टेड हो जाएगा तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, हम बेच के और 10-15 दिन के अंदर 5-10 हज़ार रुपये कमा लेंगे। ठीक है, ओके। अब इसका उल्टा भी हो सकता है यहाँ पर इस शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ के ना कम भी हो सकती है। वो मान लेते हैं यहाँ पर इस शेयर की प्राइस हो गई 1500 नहीं हुई, 1000 का शेयर था और 500 का हो गया। क्योंकि मैंने बोला ना ये शेयर मार्केट जो है ये तो डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। मान लेते हैं सप्लाई ज़्यादा आ गई, बेचने वाले ज़्यादा आ गए, डिमांड बहुत कम है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस कंपनी में खरीदने पे उस प्राइस पे, तो प्राइस नीचे आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर, अब इसका यहाँ पर बैंड बज गई। 10 शेयर, एक शेयर 500 रुपये का बिक रहा है तो कितने हो गए? 5,000 रुपये। अब यहाँ पर देखो लॉस कितने का हो गया? 10,000 का शेयर अभी कितने में बिक रहा है? 5,000 रुपये में। अगर वो बेच देता है तो उसको 5,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, और नहीं बेचता है तो वेट करें शेयर की प्राइस बढ़ने का। ऐसे अब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम शॉर्ट टर्म में आईपीओ में पैसा कमाना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म मतलब हम ऐसे आईपीओ खरीदना चाहते हैं जो जैसे लिस्टेड होगा उसकी प्राइस बढ़ेगी। ये कैसे पता करें? या हम आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, अभी कोई नया आईपीओ आ रहा है, हम उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, बट हमें ये पता करना है कि जब ये आईपीओ इशू हो जाएगा, आईपीओ निकल जाएगा, कंपनी के पास पैसा पहुंच जाएगा, उसके बाद जब ये आईपीओ लिस्टेड होगा या ये कंपनी लिस्टेड होगी शेयर मार्केट के अंदर, इसके शेयर लिस्टेड होंगे, तब इसकी प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, ये पता कैसे करें? अगर ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम लाएंगे पार्ट नंबर 2। उसके अंदर मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल बताऊंगा कि पिछले टाइम में कुछ आईपीओ निकले थे, कुछ आईपीओ ऐसे निकले थे जिससे लोगों को भयंकर लॉस हुआ, जोरदार लॉस हुआ, और कुछ आईपीओ ऐसे भी है जिनने लोगों को पैसा कमा के दिया। तो लॉस होता है तो उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है, हमें क्या कैलकुलेशन करनी होती है, हमें क्या देखना होता है, वो सब कुछ बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको आईपीओ का मतलब समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, थैंक्स।